भाई मेरे कौन नहीं चाहता कि हैंडसम दिखे, कौन नहीं चाहता कि मैं भी बॉडी बिल्डर दिखूं, मुझे भी लड़कियां देखे तो बार बार देखे, लोग मिसालें दे मेरे नाम की। इतना नहीं एग्जाम्पल देना भी तो हो तो ज्यादातर मेरे नाम पे एग्जाम्पल निकले कि भाई देख इसे कहते हैं स्मार्ट और हैंडसम बंदा। भाई यहां तक कि मैं ड्रेसिंग सेंस भी यूज करके देख लिया, फिर भी मैं उतना स्मार्ट नहीं दिख रहा हूं। तो फ्रेंड देखो आज के इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसे रीजन के बारे में बताने वाला हूं जिस रीजन के चलते आप ज्यादा बेटर नहीं दिख पा रहे हो, हैंडसम नहीं दिख पा रहे हो और हैंडसम फील भी नहीं कर पा रहे हो। और जहां तक बात रही आपकी प्रोटीन की, तो आपने हर एक प्रोटीन ट्राई करके देखा फिर भी आपकी बॉडी नहीं बन रही है, तो भाई मेरे इस वीडियो को फॉलो करो जो मैं आपको स्टेप में बताने वाला हूं। बस जितना हो सकता है फ्रेंड उतना आप कहीं गुना ज्यादा हैंडसम दिखोगे इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद। जी हाँ भाई मेरे बिल्कुल भी क्लिक बैट नहीं, एकदम रियल टिप है फ्रेंड। प्लीज इस वीडियो में एंड तक बने रहे और जो मैं आपको पॉइंट कहूंगा इस पॉइंट को फ्रेंड समझे और ये आप ही के लिए फायदेमंद रहेगा। उससे पहले भाई इस वीडियो पर लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दो और मन में कोई भी सवाल हो या ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। खैर बढ़ते हैं वीडियो में। देखो फ्रेंड हैंडसम आपको ना दिखना, हैंडसम ना फील करना, कमजोरियत फील करना, अलग अलग वैरायटी के प्रोटीन लेने के बाद भी आपके बॉडी पे शूट नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आप भूकंप लाते हो। जी हाँ, जहां तक भाई मेरे पुराने सब्सक्राइबर का उन सभी को पता होगा भूकंप लाने से मेरा क्या मतलब है, जिसको कहते हैं आसान सी भाषा में हिलाना। फ्रेंड हिलाने से आपकी बहुत ही ज्यादा एनर्जी वेस्ट होता है, हिलाने से आपके लाइफ में बहुत ज्यादा वीकनेस भी आती है। अगर जो चेहरे पे झुर्रियां आ रही है और अगर चेहरे पे दाने आ रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है फ्रेंड, क्योंकि आप क्या करते हो, अगर आप हिला रहे हो तो आप बहुत सारी कैलोरी बर्न कर रहे हो और जब कैलोरी आप बर्न कर रहे हो तो इसके मतलब ये है कि आप गेनिंग में तो कुछ डाल ही नहीं रहे ना। आप भाई मेरे आप कितना भी अच्छा प्रोटीन ले लो, कितना भी अच्छा आप डाइट फॉलो कर लो और डाइट फॉलो करने के बाद वो तो महीना भर लेगा आपको सेटल होने में, बट अगर आपके अंदर हिलाने की बीमारी है तो भाई मेरे वो प्रोटीन आपको सेट नहीं करेगी, क्योंकि जो प्रोटीन आपने 1 से 1.5 महीने में बनाया वो आप चंद मिनटों में निकाल देते हो। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए फ्रेंड, क्योंकि देखो इसके चलते ये भी होता है कि आप हैंडसम फील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके चेहरे पे दाने रहते हैं, आपके बाल थोड़े बहुत टूटने लग जाते हैं, जिसके चलते आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं उस लड़की से बात नहीं कर सकता और आप बात करने नहीं भी जाते हो फ्रेंड। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप फैप करते हो, भूकंप लाते हो, हिलाते हो। तो आपको ये काम ना पहले छोड़ना पड़ेगा। अगर कुछ बंदे ये कहते हैं कि सर मैं तो हिलाता भी नहीं हूं फिर मैं इतना स्मार्ट और हैंडसम नहीं हूं, तो भाई मेरे आप एक बात बताइए, क्या आपने अपने ऊपर चेहरे के ऊपर ख्याल रखते हो? मतलब कि अगर आपका फेस ऑयली है तो क्या आप उसके हिसाब से फेस वॉश यूज करते हो? अगर इतना ही नहीं, अगर आप मॉर्निंग में उठते हो, मॉर्निंग में उठने के बाद कौन सा फेस वॉश यूज करते हो या फिर आप सोप यूज करते हो? फ्रेंड आपको मैं बता दूं कि सोप बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोप यूज करते हो तो आपकी स्किन स्क्रब होती है, जिसके चलते आपके चेहरे पर धुर्रियां सी पड़ने लग जाती है, जिसके चलते आपके चेहरे में क्रैशेस पड़ने लग जाते हैं और आप ज्यादा स्मार्ट नहीं दिख पाते। दूसरा रीजन, अगर आप लेट नाइट तक जगते हो तो भाई इसके नीचे आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आते हैं, जिसके चलते आप ज्यादा स्मार्ट नहीं दिख सकते हो। ऐसे लगोगे कि बंदा फ्रेश नहीं है और आप कभी स्मार्टनेस फील नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ा रीजन कि अगर आप किसी के कहने पर कोई भी क्रीम पाउडर यूज करते हो बिना सजेस्ट किए, मतलब उसको सेट कर गई है और आप सोचते हो कि मुझ पे भी सेट कर जाएगी, तो भाई मेरे ऐसा नहीं होता है। हर किसी की स्किन अपनी अपनी होती है, अलग अलग होती है, उसकी स्किन के हिसाब से पाउडर, मेकअप या फिर जो भी बात कहा जाता है। अगर आप चाहते हो फ्रेंड कि मैं आपको क्रीम के बारे में सजेस्ट करूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मतलब टैग कर सकते हो अपनी फोटो को। मैं उसको देखने के बाद आपको बता सकता हूं कि आपको ये क्रीम यूज करनी चाहिए फिर ये। बट मेरी पर्सनल सजेस्ट तो यही रहेगी फ्रेंड कि किसी के कहने पर आप कोई क्रीम या कोई पाउडर या फिर कोई भी अन्य प्रकार की चीजें ना यूज करें। मेरी मानिए तो किसी अच्छे खासे डॉक्टर के पास जाइए, सजेस्ट करेगा वो आपको और जितना हो सके उतना बेटर करेगा। बाकी के लिए तो आपका भाई बैठा ही है ना भाई, तो आपको ये सब चीजें सुधार डाल लेनी है। क्योंकि देखो फ्रेंड अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं अच्छी खासी प्रोटीन ले लूंगा, अच्छी खासी क्रीम ले लूंगा, अच्छी खासी ड्रेसिंग सेंस रख लूंगा, बट अगर आपके अंदर भूकंप लाने की हुनर है तो ये सारी चीजें वेस्ट है। क्योंकि लड़की के सामने एक हवस के नजर पे आपकी पर्सनैलिटी तैयार होगी। अगर आप लड़की को देख भी रहे हो तो हवस के नजर से देखोगे कि यार कब तक हिलाता रहूं, आज तो मिल ही जाएगी इसकी, तो इसके लेकर ही काम चला लूंगा। तो भाई ये सोच आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हैंडसम बनना है तो आपको ये भूकंप लाने वाली हरकतें छोड़नी ही पड़ेगी। अब देखो फ्रेंड इसको छोड़ने के बाद क्या होगा, आपके चेहरे पे ग्लो आएगी, दाने कम होने लग जाएंगे, आपके बाल भी टूटना कम होगा और इतना ही नहीं आपका चेहरा ग्लो करेगा तो लड़कियां भी अट्रैक्टिव समझेगी आपको और आप अट्रैक्टिव दिखोगे भी। और जहां तक बात रही ना इसको छोड़ा कैसे जाता है, तो फ्रेंड देखो ये आपके ऊपर ही भी डिपेंड करता है। अगर आप अपने आप को ये कहते हो कि भाई मेरे अगर तू ये चीज कर रहा है तो तू या तो लड़की को भूल जा या तो अपने स्मार्टनेस को भूल जा, मतलब अगर अपने दिल को आप डरा देते हो कि ये चीज करने से ये होता है, वाकई में ये होता है फ्रेंड, बट अगर अपने दिल को ये समझा देते हो ना कि ये चीज नहीं करना चाहिए, तो भाई मेरे आप 1 से 1.5 महीने के अंदर काफी हद तक अच्छे दिखोगे, हैंडसम दिखोगे, स्मार्ट दिखोगे। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं ये सब करने के लिए आपको अंदर से फील भी लेना पड़ता है कि हाँ मैं स्मार्ट दिख सकता हूं, हाँ मैं हैंडसम बन सकता हूं, तो ही आपका काम बनेगा।
आपके माइंड में जब भी ऐसी कोई ख्याल आती है ना, तो सबसे पहले तो आप उस बोरिंग से दोस्त को कॉल लगाइए जो आपको हद से ज्यादा बोर कर सके या इंटरटेन कर सके। आपके मन से ये शंका निकल जाएगी। दूसरी बात, अगर आपके मन में आता है ज्यादा और आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हो इसके लिए, तो भाई मेरे अपने आप को अकेला बहुत ही कम छोड़ो, तो ये चीज आप नहीं करोगे। तीसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि मन में ऐसे ख्याल आ रहे, थॉट आ रहे हैं, तो भाई मेरे 20 से 30 डिप्स लगा लो, आपके मन से ये थॉट निकल जाएंगे। ये भाई मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही 100% फैक्ट टिप है। आप जो यूज करोगे तो 100% वर्क करेगा। कि डिप्स लगाओगे ना भाई, डिप्स तो आप समझ ही रहोगे क्या चीज होता है। डिप्स लगाते ही आपके माइंड से वो चीज निकल जाएगी और आपका जो हो सकता है, मतलब आपकी शरीर भी बेटर हो जाएगी। अब आते हैं कुछ बॉडी के टाइप पे, कि अगर आपने अच्छी प्रोटीन यूज कर लिए हो, अच्छी डाइट यूज कर रहे हो, फिर भी आपका बॉडी नहीं बन रही है, तो भाई देखो सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि या तो आप जिम में जाते ही सबसे पहले डंपल्स या रॉड पकड़ लेते हो, जो कि भाई बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरी पर्सनल सजेस्ट तो आपको ये रहेगी कि सबसे पहले अपनी बॉडी को आप गर्म करिए, मतलब उसको पंप करिए, इतना ज्यादा उस बॉडी को थकाइए कि हाँ, तब आपको लगना चाहिए कि हाँ बॉडी मेरी गर्म हो चुकी है। उसके बाद आप ये डंपल वंपल की चीज करिए। और दूसरी बात, अगर आपको फ्रेंड ट्रेनर नहीं है तो भाई ट्रेनर को सजेस्ट करिए, क्योंकि ट्रेनर होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ट्रेनर रहेगा तो आपकी बॉडी भी सही शेप में आएगी, वरना भाई मेरे आपकी बॉडी फट भी सकती है, क्योंकि जिम एक मामूली चीज नहीं है, आप जिम को हल्के में नहीं ले सकते हो। तीसरा चीज, आपको जब जिम ज्वाइन कर रहे हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपके साथ एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो आपके साथ एनी टाइम रहे, वो आपको जबरदस्ती जिम में लेके जाए। आपको 1 से 1.5 महीना फ्रेंड ये सब टिप फॉलो करना है, आप सबसे ज्यादा अच्छे स्मार्ट बंदे और बॉडी बिल्डर भी दिखोगे, इस बात की गारंटी मेरी है फ्रेंड। और अगर आप चाहते हो कि बॉडी भाई कितनी जल्दी डेवलप करनी चाहिए, फिर बॉडी के ऊपर और भी कुछ बातें, या फिर आपको हैंडसम बनने के लिए वो क्रीम पाउडर या और भी कई प्रकार की बातें, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो फ्रेंड, और वहां पर अपनी तस्वीर को या फिर अपने पिक को मेरे को टैग कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो देखने में अच्छी लगी हो तो प्लीज भाई इस वीडियो पे एक लाइक करिएगा, अपनी तरफ से चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर लेना फ्रेंड। अगर आपको लगे कि ये बात किसी को शेयर करनी चाहिए तो शेयर जरूर करिएगा भाई। मेरे अन्य प्रकार की सहायता के लिए मेरा इंस्टाग्राम है भाई, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक